मेनोपॉज़ क्या होता है? मसला ये नहीं है कि माहवारी ख़त्म हो जाती है, ये समझें कि माहवारी ख़त्म क्यों होती है। जब अंडे ख़त्म हो गए, मशीनरी ख़त्म हो गई, बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो ख़त्म, बहुत सारे लोगों ने फैमिली बना ली होती है बाय 40। जब वो हार्मोन्स ख़त्म हुए तो ये बीमारियां एजिंग की सूरत और इन्फ्लेमेशन की सूरत में आना शुरू हो जाती। एग्स और फॉलिकल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि पेरीमेनोपॉज कब होगा, मेनोपॉज कब होगा। लेडीज़ आफ्टर 50s और 60s कंसीव कर रही हैं। अगर सिर्फ साइंटिफिकली मेडिकली बात करें, एक एग टू गेट प्रेग्नेंट जो हेल्दी हो, कोई चूरन बेच रहा है ये कह के कि अंडा नहीं भी है तो बच्चा पैदा कर देंगे, तो वो अगेंस्ट मेडिकल साइंस है और वो FDA अप्रूवल चीजें भी नहीं होगी। अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते, तो फिर उनके कैसे इश्यूज होते हैं? खाली सेक्सुअल डिजायर का हार्मोन नहीं, वो जब कम होना शुरू होता है तो औरत की डिजायर भी कम होती है। AUA की अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं कि 48-49 के बाद प्रिवेंशन के तौर पे खवातीन को वेजिनल एस्ट्रोजन इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर शवाना मुफ्ती मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मेनोपॉज एक्चुअल में है क्या, हार्मोन्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वेस्टर्न और एशियन लेडीज़ की हेल्थ में क्या फ़र्क है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़बरदस्त, वालेकुम अस्सलाम। मैम आज हम लोग बात करेंगे जो फीमेल्स को डिफरेंट इश्यूज फेस करना पड़ते जी। हैं, उसमें हार्मोन्स जब चेंज कर रहे होते हैं वो लोग, तब उनको जो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, मूड स्विंग्स एंड स्टफ, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान की फर्स्ट BHRT स्पेशलिस्ट हैं, तो आपने ये जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट की? आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मुझे यही फील्ड चूज़ करनी है? जी, फील्ड तो मेरा ये सेकेंडरी है। ओके। मैं यूएसए में जो मेरी फुल टाइम प्रैक्टिस है, मैं वहाँ पे 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया प्रैक्टिस कर रही हूँ एज एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट। ऑल राइट। पेल्विक सर्जन हूँ, मिनिमली इन्वेजिव पेल्विक सर्जरी करती हूँ, जो कि बगैर खोले चीड़े फाड़े आप हम्म। लेप्रोस्कोपी के साथ कर लेते हैं। और उसके बाद जो है, मैंने जैसे जैसे प्रैक्टिस करती गई, मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ सर्जन वी आर वेरी फोकस्ड के बस सर्जरी की, पैसे कमाए, घर आ गए। हुँ। ऑफिस के अंदर स्क्रीनिंग की, मेमोग्राम्स किए, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कर लिया या पैप्समेयर कर लिया, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रोसिस, इसके अलावा बच्चे पैदा कर लिए। हुँ, सो ये आपकी डेली रूटीन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी होती है कि औरत का जो अंडरलाइंग इशू है, जो जड़ है, हुँ, उससे हम हुँ, हुँ। मुखातिब नहीं हो रहे। उसकी वो बीमारियां जो हैं उससे बैठ के हाथ पकड़ के नहीं पूछते। जब खातून एक ज़्यादातर 40s की आ रही होती हैं, बच्चा हुँ, बनाने आ रही होती हैं या उसके बाद आ रही होती हैं, कि उनको जो मसले मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो इमोशनल वेलबींग है, उनको नफसाती मसला चल रहा है, उनकी हड्डियों में दर्दें हो रही हैं, उनकी फ़िज़िकल वेलबींग है, चाहे उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है कि हुँ, एकदम उनकी स्किन सैग हो रही है, बाल उनके गिर रहे हैं और वो आपको आके कह रही हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का। हम एग्ज़ैक्टली। 15 मिनट देखते हैं एज ए हुँ, डॉक्टर और उसके बाद कहते हैं अगला पेशेंट, हुँ, और बाहर लाइनें लगी होती हैं पेशेंट्स की। कभी कोई डॉक्टर ये नहीं, और मैं खुद उनमें से एक थी, 15-20 मिनट में फारिग किया, लेकिन हीलिंग नहीं करी। हीलिंग नहीं है, तबीब नहीं है, हिकमत नहीं है, कहीं कोई जड़ से बीमारी की बात कोई नहीं कर रहा। तो ये जो एहसास था ना, मुझे आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया, क्योंकि जब खुद 40s की हुई तो हुँ, मुझे हुँ, हुँ। थोड़ा सा कंधे का प्रॉब्लम, कुछ ओके। ऐसे इश्यूज हुए जो कि एज एन एथलीट, क्योंकि मैं एथलीट हूँ, तो हुँ, मुझे हुँ, लगा जी कि ये तो बाकी लोगों को होता है क्योंकि वो लेजी होते हैं, वो जिम नहीं जाते, हुँ, और मैं तो अपना बड़ा ख्याल रखती हूँ। तो बंदा यही सोचता है कि सारी उम्र हमने जवान ही रहना है, हमने बीमार होना ही नहीं है। ये तो फिल्मों में होता है, बाकी लोगों को होता है, ये उन खवातीन को होता है जो निकम्मी हैं, हुँ, हुँ, ख्याल नहीं हुँ, रख रही, या इतनी कम इल्म है, पढ़ी लिखी नहीं, किसी तरह भी आप जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, फिर आप सोचते हैं कि यू नीड टू रिविजिट, और अपनी जो प्रोफेशन को है फिर आप हुँ, सीरियसली लेते हैं। ओके। मैंने फिर फैसला किया कि बहुत हो गया, पैसा भी कमा लिया, सब कुछ हो गया, अब मैं देखूं कि ये हम जड़ की क्या इशू चल रहा हुँ, है, कि हुँ, हुँ, इतने फिट होकर, इतने सप्लीमेंट्स, लिविंग इन यूएसए फॉर सो मेनी इयर्स, और आप इस चीज़ का घमंड हो कि मुझे सब कुछ पता है, हुँ, फिर भी आपको ऐसी बीमारियां आना शुरू हो जाएं। वो तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन है। फिर जब ओके। मैंने आई वेंट बैक, मैंने इसमें स्पेशलाइज किया, जिसे बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट हुँ, हुँ, थेरेपी, जो हुँ, नेचुरल हार्मोन्स कहते हैं, जो मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज का ट्रीटमेंट होता हुँ, है। हुँ, फिर मैंने आई स्टार्टेड डिगिंग डीपर, ओके। और फिर मुझे एहसास हुआ जब मैंने वापस जाके स्पेशलाइज की कि हुँ, ये सिचुएशन तो खाली
अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी वेव आई है हॉर्मोन्स की, जो हमें मेडिकल कॉलेजेस में सिखाया ही नहीं गया। अगर हम ये ओके। सोचते हैं कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ये पता है, किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हार्मोन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ये पता है, तो बिल्कुल गलत बात है। किसी यूरोलॉजिस्ट या जो हमारे गेट कीपर होते हैं इंटरनल मेडिसिन के, उनको ये तालीम दी गई है, किसी को कोई तालीम नहीं दी गई। यस। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आप समझ रहे हैं हमारे गायनी को पता होगा। हम्म। मैं आपको बता रही हूँ, मैं यूएसए में 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरी ये तालीम नहीं थी। मुझे रेजिडेंसी वहाँ जो जाके मैंने सारी एडवांस स्टडीज़ की, हार्डली मेनोपॉज के ऊपर 2-3 हफ्ते पढ़ाया गया, करिकुलम के अंदर उस तरह से सिखाया नहीं गया। आज तक ये नहीं पता था कि एस्ट्रोजन की टाइप्स होती हैं। ओके। आज तक ये नहीं पता था कि जो है वो एस्ट्रोजन निकल कहाँ से रहा है। बस बेसिक बेसिक जो आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब क्लिनिकल लाइफ में आते हैं जहाँ पे आपने रोल प्ले करना है, ट्रीट करना है, वहाँ पे कुछ नहीं पता था। इस चीज़ का एहसास जो है ना, फिर जब मैंने ये सीखा, समझा और देखा जी कि बाहर के मुल्कों में अगर इतनी ज़्यादा अब एक वेव आई है और हॉर्मोन्स को कह रहे हैं जी कि वो आपका इलाज है बुढ़ापे का, आपको बीमारियों से बचाएंगे अगर आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रखनी है। पाकिस्तान आना जाना शुरू किया मैंने, तो ओके। मैं पहले जब 3 साल आना शुरू किया तो मैंने नहीं सोचा इतना ज़्यादा कि इतनी कम इल्मी, इतने ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्योंकि अगर आप जाते हो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, वो आपको सिर्फ थायराइड का मसला, जी। आपको सिर्फ डायबिटीज़ का मसला, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिसोल की बात कर लेते हैं कि जी स्ट्रेस को मैनेज कर लो, लाइफ अच्छी कर लो। इससे आगे जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं, ज़ीरो नॉलेज। और बिल्कुल। क्या इसमें हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं डॉक्टर्स को? मैं तो खुद अपनी बात कह रही हूँ कि हमारी कम इल्मी है कि मुझे भी जाके बाहर के मुल्कों में जाके वापस सीखना पड़ा। तो फिर जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो एक डिफेंसिव भी होते हैं, वो समझते हैं जी कि बाहर से आके हमें सिखा रहे हैं एडवांस साइंसेस। ये एक चैलेंज था मेरे के लिए। और जब ये चैलेंज मैंने पकड़ लिया तो मैंने कहा जी मरते दम तक मेरा ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं कोई ऐसा बड़ा काम कर लूँ जो कि यहाँ की अवाम के लिए, ख़वातीन के लिए उनको सही इल्म दे दूँ, सही साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस दे दूँ। एक मैंने मूवमेंट क्रिएट की 3 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। नेक नीयति के साथ मैं इस सफ़र पर गई और मैंने हर एक को कहा जिस जिसको फ़ायदा हो, मेरी अम्मी अब्बू जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। उनके लिए कोई सदका जारिया हो जाए। तो दैट वाज़ माय जर्नी ओके। एंड दैट्स माय ऑलराइट। पर्सनल मिशन एंड विज़न, जो कि अभी भी जारी है। अभी तो 2% ही पूरा हुआ है। वंडरफुल। अल्लाह पाक आपके काम में आसानी पैदा करे। थैंक यू। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि मेनोपॉज़ क्या होता है? जब औरत की माहवारी ख़त्म हो जाती है हुँ। पूरे साल के लिए, तो हम उसे कहते हैं ऑफिशियली उसको मेनोपॉज़ हो गया। ओके। लेकिन मसला ये नहीं है कि माहवारी ख़त्म हो जाती है। ये समझें कि माहवारी ख़त्म क्यों होती है? हुँ। वो वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपके अंडे बनाए, फॉलिकल्स बनाए, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी दे रहे हैं और वो आपको हार्मोन्स दे रहे हैं। जब जी। अंडे ख़त्म हो गए, मशीनरी ख़त्म हो गई, बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो ख़त्म। बहुत सारे लोगों ने फैमिली बना ली होती है बाय 40 या 45 तक। उसके बाद जो है, जब आपके जो हार्मोन्स बन रहे थे, वो जब ख़त्म होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे थे आपके हार्ट को हार्ट डिजीज़ से, आपके ब्रेन को ब्रेन की डिजीज़ से, अल्जाइमर डिजीज़ से, मेमोरी लॉस से, हड्डियों को फ्रैक्चर से, ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस से, स्ट्रोक फॉलेज से और हर किस्म की इन्फ्लेमेशन और कैंसर के बढ़ते जो खतरा हो जाता है एज जी। के साथ, उससे प्रिवेंट कर रहे थे। तो जब वो हार्मोन्स ख़त्म हुए तो ये बीमारियां एजिंग की सूरत और इन्फ्लेमेशन की सूरत में आना शुरू हो जाती हैं। ओके। क्योंकि हार्मोन्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हार्मोन्स आपकी आर्मी है, ठीक हार्मोन्स है। आपके रिसेप्टर्स पे वो काम कर रहे थे। अब आप इतनी प्यारी क्यों हैं? अब आप इतनी बाल अच्छे प्यारे करके बैठी हुई हैं, आप यंग हैं, 20s में हैं, 19 की हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन बताने का ये मकसद है क्योंकि जो आपके हार्मोन्स हैं, जी। जो आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स हैं, वो पीक पे हैं। ओके। वो हार्मोन्स हम कहते हैं वाइटैलिटी के हार्मोन, ठीक है। जवानी के हार्मोन, हीलिंग के हार्मोन। उसे हम कहते हैं यूथफुल, जो रखता है इंसान को, जो बच्चा ठीक पैदा है। करने की सलाहियत देता है, वो आपके पीक पे हैं। आपके मैं आज हार्मोन्स चेक करूँ और अगर आप हेल्दी हैं, मेटाबॉलिकली बीमार नहीं हैं, आपके जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन सारे अपने मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे रहे हैं, ठीक है? और उसी वजह से आपको ये सारी खूबसूरती और सारी सेहत अल्लाह ने दी है। उसके बाद जब वो हार्मोन 35 साल के बाद कम होंगे, फिर बीमारियां आएंगी, तो ओके। उसकी वजह से एजिंग आना शुरू होगी। ठीक है। तो ये कितने साल पहले आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं? आम तौर पे अंडे जो होते हैं, हमने क्या सीखा आज के इस बात से कि
एग्स और फॉलिकल्स की क्वालिटी और जी। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि पेरीमेनोपॉज कब होगा, या मेनोपॉज कब होगा। हुँ, अब अगर औरत बड़ी कोई फिजिकली फिट है, सारा लाइफस्टाइल अच्छा है, स्ट्रेस नहीं है, स्लीप अच्छी है, बड़े न्यूट्रिशन गजाएं बड़ी देसी घी खा खा के बड़ी हुँ, स्ट्रांग हुँ, है, थोड़ा 2-4 साल लेट हो जाएगा। हुँ, लेकिन होना हर एक को है, चेंजेस हर एक को आनी है, क्योंकि ओके, जखीरे के साथ एक औरत पैदा हुई है और उस हुँ, जखीरे ने ही काम करना है, हुँ, और काम खत्म, बाकी चीजें भी खत्म। ठीक है। अब वो 35 साल के बाद अंडों का ज़ख़ीरा कम होता है तो हार्मोन हुँ, फ्लक्चुएट करते हैं, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्चुएशन हो रही होती है तो हुँ, सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सिम्टम्स आएंगे तो आप भागे भागे डॉक्टर्स के पास जाएंगे कि जी मुझे ये सिम्टम आ रहे हैं, डॉक्टर कहेगा जी ये तो सबको होता है, डिसमिस कर देंगे, ये तो हुँ, हुँ, नेचुरल हुँ, है, बुढ़ापा है, कोई नहीं। हालांकि जो लोग आपको डिसमिस कर रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि ये इन्फ्लेमेशन, ये जो चेंजेस 40s में स्टार्ट हुई हैं, हुँ, लेने का देना आपको पड़ेगा जाके 65 के बाद, 60 के ओके, बाद, क्योंकि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो रुकेगी नहीं। ठीक जो है। हॉर्मोन्स आपके हुँ, पास हुँ, ख़त्म हो गए, उनकी जो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई, जो मर्ज़ी कर लें अब आप, सप्लीमेंटेशन करें, एक्सरसाइज करें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। हुँ, लेकिन जो पांचवा पिलर है, 5 पिलर होते हैं हेल्थ के पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में, वो हॉर्मोन्स हैं, वो उसका ट्रीटमेंट है, ठीक बाकी है। हर चीज़ आपकी सप्लीमेंटेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, आप किसी और के ऊपर हुँ, बर्डन ना हुँ, बने, तो 40s में जाके डॉक्टर से बात करें कि चेक माय हार्मोन्स एंड फिक्स माय हार्मोन्स। ओके। अच्छा वैसे किस एज में होना चाहिए? कौन-सी एज होती है जब मेनोपॉज़ वाला आपका पीरियड स्टार्ट होता है? एवरेज एज जो है वो प्रोसेस 35 के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है, पेरीमेनोपॉज का जो कंडीशन बिफोर मेनोपॉज होती ओके। है। एवरेज एज उसकी यूजुअली 40s में होती है, 45 में। हुँ, और हुँ, जब पूरे साल के लिए पीरियड खत्म हो जाते हैं हुँ, तो हुँ, एवरेज एज उसकी आमतौर पे 50 साल होती है, ओके। 49 होती है। हुँ, इंडोनेशिया सिंगापुर में 1-2 साल पहले आगे पीछे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें जल्दी कर देता है आपका मेनोपॉज, हुँ, माहवारी हुँ, जल्दी खत्म हो जाती है, हार्मोन जल्दी खत्म हो जाते हैं। और अगर आपका 55 साल तक रहता है तो इसका मतलब है कि आपके अंडे अभी भी काम कर रहे थे, हुँ, थोड़े हुँ, बहुत थे, हार्मोन्स अभी भी बन रहे थे। तो डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं मेनोपॉज की। एवरेज एज आम तौर पे जो हुँ, हुँ, ख़त्म होती है वो 50 है। ठीक अब है। अगर डॉक्टर ने सर्जरी कर दी और ओवरीज ओवरीज बना रही थी ना जी, जी। हॉर्मोन्स, और ओवरीज निकाल दी, हुँ, तो उसको हम कहते हैं सर्जिकल मेनोपॉज। ओके। सबसे खतरनाक किस्म का मेनोपॉज, कि जो अगर 20 साल की हुँ, लड़की हुँ, की हुँ, ओवरीज निकाल दी या 30 या 40 साल की, तो जो चेंजेस 50 साल में आनी हुँ, थी हॉर्मोन्स के खत्म होने की, अब वो आपको उसी दिन आना शुरू हो जाएंगी। ओके। तो बुढ़ापे का जो गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पाँव आपने उसी दिन रख हुँ, दिया, हुँ, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस तभी स्टार्ट हो गया। ठीक है। सबसे खतरनाक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई डॉक्टर आपकी ओवरीज निकाल हुँ, देता है हुँ, हेल्दी, इट्स अ क्राइम। और ओके। अगर उसके बाद हॉर्मोन्स भी नहीं दे रहा तो डबल क्राइम है। ये तो बहुत खतरनाक बात है तो इसलिए वैसे। हेल्दी ओवरीज कभी नहीं निकालते। अगर हुँ, हिस्टेरेक्टमी भी हो रही हो तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने डॉक्टर से हुँ, बात कर हुँ, लें। हेल्दी ओवरीज अगर प्रिजर्व हो सकती हैं, और अगर हुँ, कोई छोटी मोटी सिस्ट है, सिस्ट निकाल दें, हेल्दी ओवरीज ना निकालें। ओवरीज ही तो हॉर्मोन्स बना रही हैं। बिल्कुल। ओवरीज सिर्फ जो, ओ तुमने बच्चे बना लिए, अब ओवरीज की क्या जरूरत है? हुँ, या मैं बच्चेदानी निकाल रही हूँ फाइब्रॉइड की वजह से, चलो बाद में कैंसर ना हो जाए, हुँ, हुँ, ओवेरियन हुँ, कैंसर, तो तुम ओवरीज भी निकाल दो। व्हाट अ रॉन्ग मैल, इसे हम मैल हुँ, हुँ, प्रैक्टिस हुँ, कहते हैं हुँ, हुँ, यूएसए में। तो इसका ये मतलब है कि ये खतरे वाली बात है कि ओके। ऐसे डॉक्टर को छोड़ के भाग जाएं आप, फाइंड अ न्यू ठीक, ठीक, डॉक्टर। ठीक, ओके। अच्छा आप ये हार्मोन चेंज होने की बात कर रही हैं बार-बार, तो यहाँ पे समझा जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, किसी को थायराइड हो गया है, तो वो समझते हैं शायद हार्मोन्स में इतने चेंजेज़ हुए हैं जिसकी वजह से ये सब हो गया है, तो ये यही समझते हैं। लेकिन आप किन हार्मोन्स की बात कर रही हैं? कितनी टाइप्स होती हैं वैसे हार्मोन्स की? बेताशा टाइप्स होती हैं। जो मैं बात कर रही हूँ पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में, मैं उन हॉर्मोन्स की बात कर रही हूँ जो ओवरीज से पैदा हो रही हैं। ठीक है। ओके। जो इंसुलिन हुँ, होता है हुँ। वो एक पेप्टाइड होता है, वो एक डिफरेंट बात हो रही हुँ, है। हुँ। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो है ओवेरियन हॉर्मोन्स, जो जवानी के हुँ, हार्मोन है। हुँ, हुँ। जो आपकी ओवरीज से जो स्टेरॉइड्स ये सारा जो पैदा हो रहे होते हैं, जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं और बच्चा पैदा करने की, हुँ, हुँ, फर्टिलिटी हुँ। की सलाहियत देते हैं, वो सारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, हुँ, और फिर हुँ। आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है, वहां से भी कॉर्टिसोल, और उसके बाद DHEA, हुँ, हुँ। डिहाइड्रोएपिन एंडोस्टेरॉन, ये सल्फेट वगैरह सब वहां से पैदा हो रहा होता है। ठीक है। जो मेन हार्मोन औरत का होता है उसे हम कहते हैं ओवरी से पैदा हो रहा होता है, 17 बीटा एस्ट्राडायोल। हुँ, और हुँ। वही 98% आपकी ओवरी से बन रहा है। ओके। जो आपके एड्रिनल ग्लैंड या पेरिफेरल टिश्यू जो फैट वगैरह होता है वहां से भी बन रहे होते हैं थोड़े थोड़े हार्मोन। हुँ, वो हुँ। डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन्स होते हैं ओके। जो ओवरी से बनते हैं,
उसका केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है, जो उसका मॉलिक्यूल फर्क होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, मेनोपॉज में हार्मोन बनता है, वो भी एस्ट्रोजन होता है, उसका नाम ईस्ट्रॉन होता है, जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। ठीक और है। यही चीज़ जाके मैं डॉक्टर्स को अब टीच ट्रेन करती हूँ कि देयर डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजेंस। तो इसकी वजह से जब आपकी मेनोपॉज हो जाता है, आपका खतरा ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ जाता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ जो ओवेरियन हार्मोन था और जो एड्रिनल था वो खराब हो गया। और ठीक वो है। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सीखना डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं जिस्म में, डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करेंगे तो रिजल्ट फ़र्क आएगा। तो इसी की वजह से ये हार्मोन्स का समझना कि एक आपका होता है ओवेरियन जो एक्सिस होता है HPO, और एक होता है HPA। अगर हम ठीक। बात करें सिर्फ कॉर्टिजोल वगैरह की, तो वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। वो ओके। बहुत डिफिकल्ट बातें हो जाएंगी। अगर हम इसको सिर्फ सिंपल रखें तो हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, DHEA वगैरह वापस करते हैं औरत के अंदर उसकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मेन हार्मोन है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अभी हम लोग मेनोपॉज़ की बात कर ही रहे हैं, तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है जब लेडीज़ का मेंस्ट्रुअल जो टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक जी है? लेकिन हमने अक्सर देखा है कि लेडीज़ आफ्टर 50s और 60s कंसीव कर रही हैं। जी लाइक एक बहुत फेमस सिंगर थे, उनकी वालिदा ने भी इस तरह किया था। मतलब सिद्धू मूसेवाला की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। जी। तो ये कैसे होता है फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक होता है ग्राफ। जब हम ग्राफ लेते हैं तो जो 98% पॉपुलेशन होती है हम उसको देख रहे होते हैं। कोई ओके। आउटलायर होता है जो ग्राफ से हुँ। इधर गिर गया या उधर गिर गया तो न्यूज़ में आ जाता है। हुँ। तो आपका, अगर आप ये कहें जी 60 में, तो वो तो कम ही है। अगर कोई जाएगा तो IVF के ज़रिए जाएगा। हुँ, लोग अपनी हुँ। चीज़ें बताते नहीं हैं सोशल मीडिया पे आके। लेकिन अगर सिर्फ साइंटिफिकली, मेडिकली हुँ, बात हुँ, करें, हुँ। तो आपको सिर्फ एक अंडा चाहिए, एक एग टू गेट प्रेग्नेंट जो ओके, हेल्दी हो, ठीक और है। आदमी का एक हेल्दी स्पर्म हुँ, चाहिए। हुँ, तो हुँ। वो आपका 40s में जब अंडे कम हो रहे होते हैं, हुँ। बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो रही होती है, लेकिन अगर फिर भी उस टाइम पे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर लो, क्योंकि हुँ। चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट स्टिल देयर। ठीक। आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं लेकिन अभी अंडे हैं। हुँ। मेनोपॉज हो जाता है जब पूरा ऑफिशियली आपके अंडे खत्म, हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री खत्म, बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी, हुँ। लेकिन बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी ज़ीरो। अब अगर आजकल बहुत कहते हैं जी स्टेम सेल दे के जो है हम रिजुविनेट कर लेंगे, कोई ना हुँ। कोई निकाल लेंगे, तो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाने से पहले हमेशा सोच लें कि रिस्क बेनिफिट क्या है, हुँ, और ये हुँ। जो प्रोसीजर आपको बता रहे हैं वो कितना इन्वेस्टिगेशनल है या अंडर रिसर्च है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च ओरिएंटेड माइंड अभी कम है हुँ, हुँ, माशाल्लाह हुँ। बड़े अच्छे अच्छे लाइक फाइक डॉक्टर, लेकिन अभी वो कम है। तो ठीक अगर है। कोई किसी आपको ये कोई चूरन बेच रहा है ये कह हुँ। के कि जी हम आपका अंडा नहीं भी है तो बच्चा पैदा कर देंगे, तो वो अगेंस्ट मेडिकल साइंस है, और वो FDA अप्रूवल चीज़ें भी नहीं होती। FDA होता हुँ। है जो कि आपके अंदर बहुत रिसर्च करके उन्होंने बाहर के मुल्कों ने, क्योंकि रिसर्च वहीं पे होती है, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने गाइडलाइंस दी होती हैं। ऑलराइट। अच्छा, वैसे बाहर की लेडीज़ में और एशियन लेडीज़ में क्या फ़र्क है फिर? माशाल्लाह हमारी खूबसूरत ख़वातीन जो हैं वो एक्सेप्ट बड़ी जल्दी करती हैं बुढ़ापे को। हाँ, कि अच्छा, अगर मेनोपॉज़ हो गया तो वुमेनहुड ख़त्म हो हाँ, गया। वो पता है ये एक कॉन्सेप्ट के बस अब तो जी 50 साल की हो गई अब, हुँ। या 55 की हो गई अब, तो बच्चे बना लिए, पैदा कर हुँ, लिए, हुँ, उनके हुँ। ब्याह हो गए, अब तो मैं सास बन गई। तो उसकी वजह से जो है ना बस अल्लाह अल्लाह करें और बस बिल्कुल। इबादत करें, और अब क्या करना है, हस्बैंड के साथ कोई ताल्लुकात ख़त्म भी हो जाते हैं उनके, इंटीमेसी भी नहीं होती, उसको भी एक्सेप्ट कर हुँ, लेती हुँ। हैं। जोड़ों में दर्द है, वो कहती हैं ये नॉर्मल है, मेरी सहेली भी बैठ के नमाज़ पढ़ रही है, ये नॉर्मल आगे पीछे चल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं जी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड इट। हुँ। कि बाहर की औरत अगर वो 70 ईयर ओल्ड भी है, हुँ। तो उनकी देखिए अखलाकियात बड़ी पीक पे हैं। वो सॉरी, थैंक यू, दरवाज़ा खोलना, बैठाना, उनके अंदर जो गलतियां हैं वो हैं। हुँ, हम उस हुँ, तरफ हुँ। सोशल तरफ नहीं जा हुँ, रहे, हुँ। लेकिन एक बात है कि वो 70 की भी जिम जा रही होती हैं, हुँ, बिल्कुल ऐसा 70 ही की है। भी जो एक्सरसाइज कर रही होती हैं, हुँ। माउंटेन पे जा रही हैं, और जिन एक हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं अगर जनरल बात करूं तो उसमें यह है कि देर स्टिल गेटिंग मैरिड, उनके डिवोर्स भी हो रही होती है। अब जी। तो पाकिस्तान में भी ये हालात चल रहे हैं कि 50 में, लेट 40s में लोग हुँ। डिवोर्सेस ले रहे हैं और हुँ। अपना लाइफ को आगे स्टार्ट करना चाहते हैं। या तो ये बात हम सोशली अगर छोड़ दें कि अखलाकियात का क्या मसला है, तो सिर्फ मेडिकली बात करें, ये कोई बड़ाई नहीं है कि अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं है, हुँ। आपकी इमोशनल लाइफ सही नहीं है, आपकी फिजिकल लाइफ सही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। हुँ। कम इल्मी जो होती है ना, ये आधा सच जो होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर ओके। आप बाहर सच देखने गए हैं, रिसर्च ओरिएंटेड डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो आप खुद भी डिग डीपर करें।
और दूसरी बात ये है कि वहाँ की औरत और यहाँ की औरत, वो ज़रा एजुकेटेड लोग होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। ओके। उन्होंने खुदा नहीं माना हुआ डॉक्टर को कि ऊपर अल्लाह तो नीचे खुदा, आप बताएं कि क्या करना है। आप टोटल ब्लाइंड ट्रस्ट, खुद पढ़ना नहीं, खुद रिसर्च नहीं करनी, ये बड़ा मसला है। और उसके बिल्कुल बाद ऐसा जो ही है। है वहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि ये कौन सा हार्मोन है, इसको कैसे डोज को मॉनिटर करेंगे। और दूसरी बात वहाँ पे ये भी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ की और मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो अगर मुझे लगेगा ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिस तरह मैं स्किन केयर के बारे में बात करती जी, हूँ, जी। ओवर द काउंटर होता है, कोई डिजीज़ नज़र आए तो मैं कहती हूँ डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। या जब मैं कैंसर का पेशेंट, उसके हार्मोन्स ट्रीट कर रही होती हूँ, तो मैं साथ ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर का डॉक्टर है या हेमाटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करती हूँ। हुँ, लेकिन यहाँ पे मैंने नोट किया है कि अपने पेशेंट को बाहर भेजते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि हमारा पेशेंट हमारे हाथ से ना निकल जाए। पेशेंट का बिल्कुल। फ़ायदा ये है कि मल्टीपल एक्सपर्ट्स मिलके अगर उसका ट्रीटमेंट करेंगे हुँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको नहीं पता उस चीज़ का, पेशेंट को बताएं कि ये नई एडवांस साइंस है, मुझे नहीं आती, आप जाके इसके एक्सपर्ट से बात कर लें। हुँ। ये डॉक्टर्स का भी फ़र्क है वहाँ पे और पेशेंट का भी फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये थोड़े से खतरे वाली बात हो जाती है। ओके, ठीक है। दूसरा, पेशेंट को चाहिए कि अपना होमवर्क करके पहले जाएं, हुँ, क्वेश्चन करें। आप डॉक्टर से पूछें कि मुझे ये क्यों दिया है, किस लिए दिया है, इसके अंदर क्या है, क्या मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। आप पढ़ाई की बात है ना, कमिलमी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान में उतनी अवेयरनेस दी नहीं गई जितनी बाहर है। तो अवेयरनेस पे भी तो डिपेंड करता है ना, डॉक्टर्स को भी तो अवेयरनेस देनी चाहिए। डॉक्टर्स को मैंने आपको बताया, हार्मोन की फील्ड को छोड़ दें हुँ, आप, हुँ, क्योंकि हार्मोन की फील्ड थी ही नहीं यहाँ पे। कॉलेजेस में करिकुलम नहीं हुँ, है, हुँ, हुँ। मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाया नहीं गया। अभी एक वेव आई है, जो चीज़ पाकिस्तान में 10 साल बाद आनी थी जी। वो मैं पहले लेकर आ गई हूँ। हुँ, लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि एक माइंड सेट है यहाँ पे, उसको बदलते बदलते बदला जाएगा। जी। डॉक्टर्स का ये है कि वो थोड़े रेजिस्टेंस होते हैं, थोड़ा चैलेंज, जितना हुँ, सीनियर होता है वो कहता है कि मुझे आदत पड़ी है इस तरह से जी, काम जी। करने की। थोड़ी ईगो भी होती है, डिफेंसिव भी हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। बड़े पढ़े लिखे लाइक फाइक हुँ, डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं जी कि हम बाहर जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड हुँ, करेंगे, या अगर आप हमारे डोर स्टेप पे ये नॉलेज ले आई हैं तो हुँ, मेडिकल कॉलेजेस में मैं टीच ट्रेन करती हूँ और मुझे बहुत टेक्स्ट आते हैं कि हमें सिखाएं BHRT क्या है, इसका प्रोटोकॉल हुँ, क्या हुँ, है, हुँ। हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक वेव है जो मैंने क्रिएट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रही है और आगे बहुत आगे तक जाएगी। ठीक तो है। दैट्स व्हाट इट इज़। ओके। अच्छा, आपके पास बहुत तरह के पेशेंट्स आते होंगे। तो जो जिन पेशेंट्स को इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि उनको इंटीमेट करते हुए अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे होते, तो फिर उनके कैसे इश्यूज़ होते हैं? उनको क्या प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही होती है उस दौरान? जब इस एज में पेरीमेनोपॉज़ होता है हुँ, ना, तो हुँ। आमतौर पे जो आपके सारे हार्मोन्स होते हैं उनके डिफरेंट रोल होते हैं। जिस ठीक है। तरह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बड़ा खूबसूरत हार्मोन है जिसे हुँ, हम हुँ, कह हुँ। देते हैं कि आदमियों का हार्मोन है। हालांकि अगर देखा जाए तो मेडिकली सबसे ज़्यादा अमाउंट जो जिस्म के अंदर हुँ, औरत हुँ। के प्रेजेंट होती है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके। वो उसकी ओवरीज से भी बन रहा होता है, थोड़ा सा एड्रीनल से, और हुँ, पेरिफेरल हुँ, टिश्यूज हुँ। जो एडिपोज वगैरह होते हैं वहाँ पे भी बन रहा होता हुँ, है। हुँ। और यही हार्मोन होता है जो अंडर सर्टेन एंजाइम्स जाके फर्दर चेंज होता है इनटू एस्ट्रोजन वगैरह। तो अगर ओके, आपके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आपके पास एस्ट्रोजन भी नहीं होगा। ओके। तो बढ़ती एज के साथ इसकी क्वांटिटी कम होती है। हुँ, ओवरी से बन रहा होता है ये बाहर वाली लेयर से, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, थोड़ी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अंडों से जो पैदा हो रहा था एस्ट्रोजन वो तो परमानेंटली खत्म, तो हुँ, सारी हुँ, हुँ। बीमारियां आ गई। आपका टेस्टोस्टेरोन आपके जो है आपकी सेक्सुअल डिजायर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मसल मास, आपका जो हुँ, हुँ, मसल हुँ। बन रहा होता है, आपके मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी होती है, आपकी इनिशिएशन मूड के लिए ज़रूरी होता है। आपका जो क्लैरिटी होती है, आदमी क्यों इतने क्लियर माइंडेड होते हैं, हुँ। आदमी क्यों इतने मसल बना सकते हैं बॉडी बिल्डर, क्योंकि उनके पास टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है। ये उनका मेल हार्मोन है जिस तरह जी। हमारा फीमेल जी, हार्मोन है। जी। आपका जो ब्रेन फॉग होता है, जो मेमोरी होती है, ब्रेन हेल्थ उसके अंदर, और हार्ट के हेल्थ के लिए, बोन हुँ, की हेल्थ के लिए, बोन की डेंसिटी के लिए, हुँ। उसकी ताकत के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन खाली सेक्सुअल डिज़ायर का हार्मोन नहीं, वो जब कम होना शुरू होता है तो औरत की हुँ, डिज़ायर भी कम होती है। लेकिन इसमें मल्टीपल फैक्टर्स और भी आ जाते हैं, जिसमें अगर नफसियाती मसले हो गए, बच्चों का मसला हो गया, इन लॉज का मसला हो गया, या हुँ, आपके हुँ। हस्बैंड से कोई तू मैं चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को अगर साइड में हटा दिया जाए और सिर्फ ये देखा जाए कि हार्मोन्स की कमी हो रही है हुँ, जिसकी वजह से वो ये इंटीमेट होना पसंद नहीं कर रही, तो उसमें हम लाइफस्टाइल, स्लीप, फटीग को ख़त्म करने के लिए पहले हार्मोन्स को फिक्स करते हैं, हुँ। जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन में देती हूँ 4 महीने के लिए। उसके बाद उस औरत के लेवल्स जो मैं चेक करती हूँ मॉनिटरिंग करके, बाद में हम टेस्टोस्टेरोन भी ऐड करते हैं। ऑलराइट। तो उसके लिए ये होता है कि ये सारी चीज़ें उसको सेक्सुअल डिज़ायर हुँ, करेंगी। हुँ, अगला हुँ। स्टेप ये आ गया कि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो
फीमेल पार्ट होते हैं, हुँ, वेजिनल हेल्थ मुतासिर होती है, हुँ, वहाँ पे इचिंग शुरू हो जाती है, ड्राइनेस शुरू हो जाती है। तो जब औरत इंटीमेट होती है तो उसको दर्द होता है, तो अगर वो हुँ, करना भी चाहे तो उसको दर्द इतना ज़्यादा होता है कि शी कैन नॉट डिलीवर हुँ, एंड शी डजन, जिस चीज़ से दर्द होगा वो क्यों करना चाहेंगे आप। तो उसके लिए वेजिनल एस्ट्रोजन का इस्तेमाल करने को कहा जाता है ठीक लोकली, है, लोकल एरिया में। ओके, AUA की अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं कि 48-49 के बाद प्रिवेंशन के तौर पे ख़वातीन को वेजिनल एस्ट्रोजन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ओके, बढ़ती एज के साथ आपके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, हुँ, आपके फेस सैगी हो रहा है। तो उसी तरह जो आपके प्राइवेट एरियाज़ भी होते हैं वो भी हुँ, हुँ, श्रिंक हुँ, होते हैं, वहाँ पे भी चेंजेस आती हैं। अब वहाँ पे प्राइवेट एरियाज़ के अलावा आपका मसाना भी होता है, ब्लैडर, हुँ, जहाँ से आप पेशाब करते हैं। जब वो एरिया इरिटेट होता है तो बार बार यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं, इसे हुँ, कहते हैं रिकरेंट यूटीआई। खवातीन यूरोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, हमें बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, वो नेगेटिव आता है, वो फिर भी उनको एंटीबायोटिक लिख देते हैं। हालांकि उन्हें क्या लिख के देना है? वेजिनल एस्ट्रोजन। इट शुड ओके, बी मैंडेटरी, इट शुड बी, यूरोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि हमने ठीक उनको है, कैसे ट्रीट हुँ, करना है। हुँ, उसके बाद अगर यही वाला इन्फेक्शन ऊपर चला जाए तो किडनी हुँ, फेल हो सकती है। आपके आईसीयू में कितने पेशेंट होते हैं जिनको जब कैथेटर डाला जाता है तो उनको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। हुँ, तो हर बूढ़ी खातून को, बूढ़ी नहीं कहना चाहिए, आई हेट दैट वर्ड, हर बढ़ती उम्र की खातून को वेजिनल एस्ट्रोजन पे होना हुँ, चाहिए। हुँ, इसी हुँ, तरह एक वेजिनल DHEA होता है, ओके, ये भी वो हार्मोन है जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को एनहांस करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, साइंस समझें, आपका जो प्राइवेट एरियाज हैं वहाँ पे हुँ, रिसेप्टर्स हैं हुँ, दो हुँ, चीज़ों के, DHEA की भी हैं बाहर, और पूरे जो आपके एरियाज होते हैं जी, प्राइवेट और अंदर जो हैं वहाँ पे एस्ट्रोजन के भी हैं। वो एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स और DHEA के रिसेप्टर हैं वो खाली बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे वो हार्मोन्स जहाँ पे जाके अटैच होने, तो जी, हार्मोन ही नहीं है। तो हुँ, जब कोई चीज़ प्यासी हो जाएगी तो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, फूल मुरझाना शुरू हो जाएगा, उसको खुराक नहीं मिल रही, वहाँ पे वो मरना शुरू हो जाएगा। हुँ, आपने वो हार्मोन्स वापस दे के, मैं वेजिनल DHEA भी देती हूँ और मैं वेजिनल एस्ट्रोजन भी देती हूँ। ठीक द है, कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन टू एनहेंस द इंटीमेसी लेवल, हुँ, टू मेक देम सेक्सुअली मोर प्लेजरेबल, बट एट द सेम टाइम बीमारियों से बचाता है। ठीक है, पाकिस्तान का ये मसला है कि हर चीज़ को सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट हुँ, में हुँ, ले हुँ, जाते हैं कि भाई ये सिर्फ उस चीज़ के लिए है, क्योंकि वहाँ पे जाके इनकी सोच खत्म हो जाती हुँ, है। जो मेडिकल इशू है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, हुँ, यूटीआई हो जाएंगे, गुर्दे फेल हो जाएंगे, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, औरत इतनी तकलीफ में है, रात को उठ के बाथरूम जा रही है, उसको पेशाब की सेंसेशन हो रही है, हुँ, उसका लीकिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे कोई दिमाग नहीं जाएगा। ठीक सिर्फ है, जो पॉडकास्ट में मैं ये बोलूंगी ना कि इससे आपकी सेक्सुअल हुँ, लाइफ हुँ, बेहतर हो जाएगी, वहाँ पे उनकी सुई अटक जाएगी, इससे आगे उन्होंने कोई साइंस सीखनी नहीं है। हुँ। ये होता है यहाँ पे। एक्चुअली में होता है, जी। अच्छा वैसे आप तो जो अपने पेशेंट्स को जो विटामिन्स या टैबलेट्स आप सजेस्ट करती हैं वो ठीक है, लेकिन एक मिडिल क्लास जो इंसान होता है, वो कैसे डिफाइन करेगा कि कौन-सा प्रोडक्ट पाकिस्तान में उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? कौन सा प्रोडक्ट, हार्मोनल या नॉन हार्मोनल? हार्मोनल्स। हार्मोनल हुँ, हुँ। हार्मोन्स तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, हुँ, 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 सिंथेटिक हुँ। हार्मोन्स थे जो टैबलेट्स थी, हुँ, हुँ, जिससे हुँ। ब्रेस्ट कैंसर होता है, जी, जी, जिसकी वजह जी। से गायनोकोलॉजिस्ट डरे होते हैं, देते नहीं हैं। ओके। और बर्थ कंट्रोल पिल्स हुँ, हुँ, सिंथेटिक हुँ। हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं, जो आप टैबलेट बाय माउथ हुँ, लेते हुँ, हैं, हुँ। तो वो तो आपको लेने नहीं चाहिए। पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेचुरल हार्मोन्स, मुझे इसलिए पायनियर कहते हैं हुँ, और हुँ, हुँ, इसलिए मैं हुँ। आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान करंटली, और अब मैं मज़ीद अपना हुँ, हुँ, क्लोनिंग हुँ। कर रही हूँ कि और डॉक्टर्स इस तरह से हो जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो हुँ, हुँ, नेचुरल हुँ। होते हैं। ये वो वाले हार्मोन है जिस तरह मैंने बताया जो आपके जिस्म में इस वक्त ओके, पीक पे ओके, हैं, ओके। वो सिंथेटिक हार्मोन से फ़र्क होते अच्छा हैं। कुछ डॉक्टर्स वैसे मेडिसिन इसलिए भी देते हैं कि आपका पीरियड्स का फ्लो ठीक हो जाएगा। वो बर्थ कंट्रोल पिल्स की बात हो रही होती हुँ, है, जब हुँ। जवानी में देते हैं, वो हुँ, हुँ, सर्टेन हुँ। टाइम पीरियड के लिए देते हैं, कभी PCOS को, कभी इरेगुलर हुँ, हुँ, पीरियड को। हुँ। अगर हम वो बात करें कि हमने पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज के हुँ, हुँ, हुँ। अलामात जो हैं उनको कम करना है, जो हुँ, 40s में आ रहे हैं, 50s में आ रही हैं बीमारियां, तो फिर आपको नेचुरल हार्मोन देने हैं जो ठीक ख़त्म है। हुए हैं। हुँ, हुँ, ख़त्म हुँ। कौन से हुए थे? जो ओवरी से पैदा हो रहे थे, एस्ट्रोजन, ऑलराइट। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो उनको उसी डोज में देना है। अगर आप उसको टैबलेट की डोज में देंगे तो वो नेचुरल जो उसकी टाइप है, उसका मॉलिक्यूल बदल हुँ, जाएगा, तो आपने इसको स्किन के थ्रू देना होता है। ठीक है। तो स्किन के थ्रू वाला जो बायोरेंटिकल होता है, जो हुँ, आपके सीधे रिसेप्टर पे जाके काम करेगा और आपको बेनिफिट देगा, वो मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया। ओके। और मैंने उसकी कीमत पहले थी 18,000, क्योंकि वो USA से आता है। उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता में 2-3 साल हो गए हुँ, मुझे हुँ, हुँ। इस स्ट्रगल में, क्योंकि मुझे सब ने कहा जी डॉक्टर साहब आप एलीट की डॉक्टर हैं, हुँ, हुँ। आप अमीरों की डॉक्टर हैं। आप एक तरफ कहती हैं कि मैं अपने मुल्क में कुछ करना चाहती जी। हूँ, लेकिन
देखिए ड्यूटीज़ होती हैं, टैक्सेस होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, और सेम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए सेम रिसर्च के साथ सेम प्रोडक्ट, अगर मैंने क्वालिटी ख़राब करनी होती तो मैं 2 साल पहले उसको लॉन्च कर देती। मैंने उसी क्वालिटी को उसी तरह यूएस फॉर्मुलेशन को यूएस चीज़ की रखते हुए, क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड रखते हुए पाकिस्तान में उसकी पैकेजिंग बदली, उसको मैंने कॉस्ट इफेक्टिव करने की कोशिश ओके। की विद द सेम क्वालिटी। अब मैं उसको 5,000 का कर दिया, तो कैन यू बिलीव इट? अब पाकिस्तानी माइंडसेट चेक करें, आपने जो है क्वालिटी जो है शायद ख़राब ना कर दी हो। ओह माय गॉड! मुझे समझ नहीं आई कि ये किसी तब पल मुझे नहीं लगता है बैठते। लोगों को महँगी चीज़ लगता है कि ये वाली चीज़ ठीक बहुत होगी, अच्छी जो है। सस्ती मिल रही होती है कहते हालाँकि हैं नहीं इसमें मुझे, मिलावट होगी। मेरी जद्दोजहद, मेरा ये जो सफ़र, मेरा अपने आप से अहद, मतलब मैं डॉलर्स उधर कमा लेती हूँ, तो ये सारा सफ़र छोड़ के मैं यहाँ पे आई क्योंकि मेरी अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो मैं उनके लिए भी कुछ करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कोई अच्छा काम करते हैं फॉर मैसेस, और मैसेस के लिए मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव करनी है। ओके। 2 ढाई साल लगा के मैंने अमेरिकन टीम जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्च और सारा कुछ, उनकी मैंने मीटिंग्स करवाई यहाँ पे। पिछले 2 साल से यही हो रहा है यहाँ ठीक पे। है। यहाँ आई डोंट वांट टू से द नेम ऑफ दैट प्लेस। डॉक्टर्स के साथ मिलाया, सारा कुछ करवाया। उसके बाद मैंने फॉर्मुलेशंस को स्किन के मुताबिक, क्योंकि ये ब्राउन स्किन हम उधर कहते हैं, वैसे पाकिस्तानी स्किन कह लें आप, वो थोड़ी डिफरेंट होती है साउथ ओके। एशियंस की, उसके मुताबिक पूरा फॉर्मुलेट करके कॉस्ट इफेक्टिव करके सेम इंग्रेडिएंट, सेम फॉर्मुलेशंस, इवन बेटर इन्हांसमेंट, ओके। ताकि वो पेनिट्रेशन अच्छी हो स्किन से। तो जी सुनने को ही मिला, अच्छा जी आपने माशाल्लाह, बड़े लोगों ने तारीफ की, बड़ी दुआएं दी, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा माइंडसेट होता है जी, जो जी। कि शायद आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़, मैंने कहा बहन मैंने क्वालिटी करनी होती ना, मैं 2 साल पहले ही ठप्पा लगा के अपने नाम का ब्रांड बेच रही होती। जी। तो ये एक होता है ये कि माइंडसेट भी महंगी, होता है। ये माइंडसेट भी होता है। अब अगर आप कहें कि हमें कैसे पता है कि कोई ब्रांड बाहर क्या कर रहा है, जी। वो आपका ज़मीर होता है। हुँ, अब आप ये भी कर सकते हैं कि होलसेल से जाके कोई चीज़ खरीद लें, मार्केट भरी हुँ। पड़ी है, कराची में भी, लाहौर में बड़े-बड़े नाम हैं, शाह आलम रोड, पता नहीं जी, कौन-कौन जी, से। जी। उधर जाके आप हालात चेक करें, किस तरह वो देगों में इंग्रीडिएंट्स पका रहे हैं, मिलावट हो रही है और बेच रहे हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो बोतलों में भर के आप अपना लेबल लगा के किसी को भी दे अच्छा दें। वैसे मैंने यही पूछना था कि नेचुरल हर्ब से नहीं हो सकता? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ना रिकमेंड करते हैं कि शिलाजीत ले लें, मोरिंगा पाउडर ले लें, तो इन सब चीज़ों से कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता आपकी हेल्थ इतनी पे? खूबसूरत बात की है आपने, और इसके पीछे साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। क्योंकि घर, मैं तो कहती हूँ घर के टोटके आपके लिए काम कर रहे हैं ना बगैर किसी खतरे के, तो इस्तेमाल कर लो, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर हुँ, सकता, हुँ, अपनी हुँ। जेब के मुताबिक भी तो काम करना है। लेकिन एट द सेम टाइम साइंस समझना ज़रूरी है, हुँ, जहालत को हुँ, दूर हुँ। करना ज़रूरी है, ये कम इल्मी को दूर करना ज़रूरी है। देखें, जब आप बात करते हैं रिसर्च, एविडेंस बेस्ड जी। रिसर्च की, जिसके पीछे अब हॉर्मोन्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे लाके लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ। वो 40 साल से ज़्यादा का डेटा है उसके पीछे, वो कोई नई ओके। चीज़ नहीं है, वो सदियों से इस्तेमाल हो रही थी। मसला सिर्फ ये हुआ था कि वो सिंथेटिक हार्मोन्स की कन्फ्यूजन हो गई एक स्टडी की वजह से विद नेचुरल हार्मोन्स। ओके। तो नेचुरल हार्मोन्स वापस आ गए। उनकी पोटेंसी क्या है, उनकी साइंस क्या है, वो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। हुँ। रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब वो उसी दरवाजे को जाके नॉक करते हैं जिस दरवाजे को खुलना चाहिए, वो ओके। मैसेंजर्स हैं हुँ, जो हुँ, हार्मोन्स हुँ। होते हैं। तो रिजल्ट भी वही आएंगे, जब आप किसी दरवाजे पे जहाँ पे काम करना है दरवाजा भी वही खुला, तो हुँ। रिजल्ट भी वही हुँ, आएंगे। हुँ। 100% पोटेंसी, और वो उसका ट्रीटमेंट है। ओके। आपको साइंस समझा दी कि अंडे खत्म होंगे, अंडे से हार्मोन खत्म होंगे, हार्मोन वापस करें। किडनी फेल हुई है, किडनी को वापस लगाएं। हुँ। थायराइड फेल हुआ है, थायराइड का मेडिसिन दें। जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ वापस करें। हार्मोन्स जब जिस्म के अंदर बन रहे होते हैं तो उसको चाहिए होते हैं को फैक्टर्स, को एंजाइम्स, जिसमें मैग्नीशियम, हुँ, विटामिन हुँ। D3, सेलेनियम, कॉपर, बेतहाशा होती हैं चीज़ें, जिंक वगैरह। ये आपको, आप कह लो कि आपके पास एक गाड़ी है, और ठीक है। गाड़ी को चलाने के लिए आपको ईंधन चाहिए। हुँ। ईंधन में जो है गाड़ी है ओवरीज, हुँ। ईंधन है ओवरीज, जो उसके अंदर गैस डल रही है वो है हॉर्मोन्स। हुँ। हॉर्मोन्स चाहिए ओवरी को काम करने के लिए, जो ओवरी बना रही है ना हॉर्मोन्स, मैं एग्जांपल गलत दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन हॉर्मोन्स को बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो अब अगर आप उनको सप्लीमेंटेशन देंगे, हुँ। तो ओवरीज अगर वहाँ पे मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं और वहाँ पे अंडे हैं, तो ये सप्लीमेंटेशन हेल्प करेगी ओके। हार्मोन बनाने में। ठीक है। लेकिन अगर अंडे ही खत्म हो गए, गाड़ी ही नहीं है आपके पास, फैक्ट्री ही खत्म होगी, हुँ, तो हुँ। चलाना किसको है आपने? अब आप बाहर से उनको को फैक्टर्स, को हुँ, हुँ, एंजाइम हुँ, हुँ। सप्लीमेंटेशन दे भी दें, तो हुँ। बाकी चीजें थोड़ी बहुत ही बेहतर हो जाएंगी, लेकिन हॉर्मोन्स नहीं वापस ला रहा वो। ठीक है। हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो अच्छा रही। मतलब ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना लोग मैं इसको एडवर्टाइज़ करते हैं। एब्सोल्युटली, हुँ। अब उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में था ही नहीं, तो उन्होंने उसी को एडवर्टाइज हुँ, हुँ, करना है और हुँ, वही हुँ। बेचना है जो पाकिस्तान में है ना। लेकिन
अब आप बात कर लें हर्ब्स की। अगर सप्लीमेंट्स जो कोफैक्टर्स हैं, जो कोएंजाइम्स हैं, मैग्नीशियम जो हम देते हैं, मैग्नीशियम 300 से लेके 600 तक जो आपके एंजाइम्स हैं जिस्म के अंदर, उनको चाहिए होता है काम करने के लिए। ओके। तो अगर आपके पास मैग्नीशियम नहीं होगा तो वो चीज़ें काम सही नहीं करेंगी। कोएंजाइम कोफैक्टर सही काम नहीं करेंगे तो हार्मोन्स सही नहीं बनेंगे। हार्मोन्स कहाँ से बन रहे थे? ओवरीज से। ओवरीज के अंदर जब तक अंडे थे हार्मोन्स बनते रहेंगे। अब ठीक है। ओवरीज खत्म, हार्मोन्स खत्म, अब आप कोफैक्टर कोएंजाइम दे भी दें तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। बाकी जिस्म ठीक हो जाएगा लेकिन ओवरीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ फैक्ट्री नहीं। अब यहाँ पे आप कह दें जी अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि फाइटोएस्ट्रोजेंस दे देते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस क्या होते हैं? प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है। जो कि सब्जियों में खुदा ने पैदा किए हुए हैं। ओके। कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, एवोकाडो से कोलेस्ट्रॉल, गुड ग्रीन फैट्स हो वेजीज गए, ग्रीन बेसिकली। वेजीज हो गई, क्रूसीफरस टेबलेट, पालक हो गया, लोबिया हो गया, सोए प्रोडक्ट हो गए, जितने सीड्स हैं, वॉलनट, सोए नट्स, जितने आपके पास, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, किसी से मैग्नीशियम आ रहा है, किसी से आपको जो है कॉन्स्टिपेशन खत्म हो रही है, हर किस्म के सीड्स मैं भी लोगों को कहती हूँ ये करें। ये लाइफस्टाइल में आता है आपका। ये कब तक, शिलाजीत अभी आपने नाम लिया, जी, उसके जी। ऊपर भी बात कर लेते हैं। शतावरी हो गया, प्रिमरोज हो गया, ये सारी चीजें अर्ब्स हैं, आयुर्वेद है। इसके पीछे एनेक्डेटा होता है। एनेक्डेटा होता है हिकमत और दानिशमंदी की रिसर्च, और इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च हो रही है क्योंकि ये फैल रहा है। ये भी जिस तरह साइंस फैल रही है हार्मोन्स की, ये भी फैल रहा है। ये काम करता है 10 to 15%। जो वाइटामिन्स हैं वो काम करते हैं 30% कह लो, वो कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स होते हैं। जो हार्मोन्स हैं, जो ट्रीटमेंट है, जिसने जिस रिसेप्टर पे काम करना है, वो 100% ट्रीटमेंट है। तो वो क्या चीजें हुई? वो आपके जिस्म के अंदर एनवायरनमेंट को बेहतर कर रही हैं। ठीक है। वो हार्मोन नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जब आप घर का माहौल अच्छा कर देंगे तो वो फैसिलिटेट करती हैं, वो सप्लीमेंटेशन करती हैं। अब जिस तरह से अगर आप कहते हैं जी कॉर्टिसोल के लेवल कम करने हैं तो हम अश्वगंधा दे दें। अश्वगंधा दे रहे हैं तो पेशेंट को ये ज़रूर बता के दें कि आपने जो है ये आपका कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन होती है, उस वजह से उसके लेवल को थोड़ा कम करेगा, बट दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट। आप अगर किसी को शतावरी दे रहे हैं या किसी को प्रिमरोज दे रहे हैं तो आप बताएं कि ये आयुर्वेदा है, ये 10-15% आपको हेल्प करेगा ओवरऑल। हालांकि इनकी पोटेंसी अगर इंडिविजुअली देखी जाए तो 2 to 3% होती है, डिपेंडिंग कि कौन सी जड़ी बूटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू हार्मोन, जो कि 100% पोटेंसी है, क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल है जो रिसेप्टर्स को चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि जी शिलाजीत की, तो शिलाजीत क्या चीज़ है? शिलाजीत कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं है। शिलाजीत आदमी लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का जो है ये स्पर्म काउंट बेहतर हो जाएगा, फर्टिलिटी बेहतर हो जाएगी, थोड़ा मैस आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ब्रेन फॉग खत्म हो जाएगा। अब इसके पीछे कुछ स्टडीज़ हैं जिन्होंने दिखाया कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतरी होती है, क्योंकि हार्मोन के पैथवेज होते हैं, उन पैथवेज को फैसिलिटेट करता है ये। इसके अंदर फुल्विक एसिड होता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये टेस्टोस्टेरोन नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन वाला काम करेगा ये। जब हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, जिस तरह मेनोपॉज के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि ओवरीज के अंडे खत्म हो गए। अब आप जितनी भी आयुर्वेदा देंगे, जितना भी दें, हार्मोन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते आप। तो अगर कोई डॉक्टर आपको ये चीज़ें देता है तो उनको बताना चाहिए, काउंसलिंग इज मस्ट। हमारे वहाँ पे क्या करते हैं कि पेशेंट का हाथ पकड़ के उसको बताते हैं, अगर तुम ये लाइफस्टाइल करोगे, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल से शुरू करती हूँ। लाइफस्टाइल में तुम्हारी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा स्लीप 8 घंटे होना चाहिए, तुम्हारा जो कॉर्टिसोल के लेवल है, जो इन्फ्लेमेशन, उसको हमने कम करना है। मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, योगा करो, पिलाटीज करो, वजन को कम रखो, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम रखो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें अपनी बीमारियाँ इससे ठीक होंगी। एक्सरसाइज करें, मसल जो है वेट उसको उठाएं ताकि मसल मास बने। ये सारा लाइफस्टाइल है। उसके बाद मैं कहती हूँ उससे अदर टियर कि आप विटामिन डी लें, मैग्नीशियम लें, उसके साथ ओमेगा 3 लें, फिश लें, प्रोटीन लें, आपकी हर तरह की हरी भरी सब्जियां लें। फाइटोएस्ट्रोजन उसमें होते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन जो मैंने आपको बताया कि वो कार्बन, जिस तरह एक बैग असली बैग होता है और उसके बाद एक नकली बैग होता है, काम जो है वो असली नकली का पता होना चाहिए। वो मिमिक कर रहे होते हैं, कॉपी कैट, लेकिन वो आपको जाके हल्का सा डोर पे दरवाजा खटखटाएंगे। फाइटोएस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के मैं उसको मिमिक कर रहा हूँ, बट दे आर नॉट रियल एस्ट्रोजन्स। अब क्या होगा, थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा। आपके जो हॉट फ्लैशेस थे या एग्जाइटी, डिप्रेशन आपको 40 साल में स्टार्ट हो रही थी, थोड़े से सिम्टम्स आ रहे थे, थोड़ी महामारी खराब थी, फटीग थी, आप ये चीजें लेंगे आपको बेहतरी फील होगी, क्योंकि ओवरीज अभी भी प्रेजेंट हैं, ओवरी से अभी भी हार्मोन्स बन रहे हैं। उसको आपने एनहांस कर दिया। जो गाड़ी थी उसको धक्का मार के थोड़ी स्पीड तेज कर दी। लेकिन जब
यही चीज़ बढ़ती बढ़ती वो जो अंडे थे ख़त्म हो गए, हॉर्मोन्स बन ही नहीं रहे। अब अगर ये बाहर से चीज़ें देंगी भी तो इन्होंने हार्मोन कोई नहीं बनाने, इन्होंने जाके वो जो पाथवे एनहांस कर रहे थे, इसकी वजह से मेरे पास इतनी पेशेंट आती हैं जो हर तरह की जड़ी बूटी इस्तेमाल कर चुकी होती ठीक हैं। है। वो आके फिर कहती हैं जी इधर इस डॉक्टर से भी आ गया, फलां न्यूट्रिशनिस्ट से भी होके आ गए, उससे भी आ गए, इन्फ्लेमेशन कम नहीं हुई, हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ब्रेन फॉग जो पहले था अब और हालात ख़राब हो गए हैं, मेमोरी और ख़राब हो गई है, हड्डियां जोड़ रह गए हैं, नमाज पढ़ नहीं सकते खड़े होके, बैठ जी, मतलब जी। रकू सजदा नहीं कर और सकते, ये कोल्ड शोल्डर का भी बहुत इशू होता है। फ्रोजन शोल्डर हो गया है, जड़ी बूटियां भी ले ली, हर किस्म की आयुर्वेदा भी ले लिया, इधर इधर इतने इतने पैसे देकर आ जी, गए हैं जी, हम, जी। 1000 डॉक्टर से फिर आके आ गए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है, एंड दिस इज फैक्ट, दिस इज व्हाट हुँ, इज हैपनिंग। वो काउंसलिंग करते हुए ये नहीं बताते कि ये लाइफस्टाइल है, हुँ, ये ट्रीटमेंट नहीं है, और ये सिर्फ 10-2% ओवरऑल आपकी हेल्प करेगा। हुँ, बाकी आप एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल करें, लेकिन जब आपके हार्मोन्स नीचे जा रहे हैं तो हुँ, हार्मोन्स को रिप्लेस करें, ओके। बिकॉज दैट्स अ ट्रीटमेंट। अब उसमें भी ये देखने वाली बात है कि हर बंदा हार्मोन का कैंडिडेट नहीं होता, हुँ, उसकी वजह से आप बीएचआरटी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो ठीक उसका है। प्रॉपरली ट्रेन्ड डॉक्टर है, वो आपकी हिस्ट्री लेके बताएगा कि हुँ, आपको हार्मोन्स दे भी सकते हैं कि नहीं। और देने के बाद ये मैंने हुँ, जिस तरह बताया कि 5 पिलर्स पे मैं काम करती जी, हूँ, स्लीप, स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करें, स्लीप को बेहतर करें, न्यूट्रिशन सही करें, अपनी ठीक है। सप्लीमेंटेशन सही करें, और हार्मोन्स, हार्मोन इन द एंड ऑलराइट, 100% ट्रीटमेंट है, बाकी सारी चीज़ें सप्लीमेंटेशन है जो ठीक है। माहौल को बेहतर कर रही हैं। बट एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ स्पेशलिस्ट, आप ये मेनोपॉज़ वाले टाइम पीरियड में लेडीज़ को कौन से फूड्स कंज़्यूम करने से कहती हैं कि अवॉइड करें, कौन से कहती हैं कि लाज़मी आपकी डाइट में होने चाहिए? और कैसे वो अपनी लाइफ़ को बेटर और हेल्दी कर सकती हैं? आप देखिए ये जो 40s में जाके हो रहा है, इसका प्रोसेस जो है पहले 20s 30s में स्टार्ट हुँ, हुआ, हुँ। और जो 40s का प्रोसेस है वो जाके इन्फ्लेमेशन 50 60 हुँ, में हुँ। देगा। तो शुरू से अपने वेट को मैनेज करें। ओके। आप शुगर वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेसिव, गलत जंक फूड, बाहर की फूड जो आप बाहर से बच्चे मंगा के खा रहे होते जी, हैं, फिर जी। उनको पीसीएस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हुँ। फर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, टाइम से पहले मेनोपॉज हो जाता है जी, अगर जी। 40 साल से पहले। ये सारी चीज़ें कोई हुँ। स्टोरी नहीं है, ये रियल साइंस है। जी। तो अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे, फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आजकल के बच्चे ब्लू लाइट आपके हाथ में गैजेट्स होते हैं, स्लीप नहीं करते, सारी रात रील्स देख रहे होते हैं, बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं करनी, आउटडोर कोई एक्सपोजर नहीं है सन का, सप्लीमेंट्स और अच्छी गजाएं तो लेनी नहीं। जिस जिस चीज़ से बच्चे नफरत करते हैं, करेले से लेके, टिंडे से लेके, आपकी कड़वी सब्जियों से लेके, हुँ। हरी भरी सब्जियां, सैलड्स, फाइबर से लेके, हर वो चीज़ अपने बच्चों को पहले उसकी आदत ओके। डालें। मुश्किल होता है क्योंकि आजकल जो है वो बर्गर बच्चे हैं हुँ, सारे, हुँ, और हुँ, उन्होंने हुँ। वही खाना होता है, फ्रेंच फ्राइज एंड कोक जी, वगैरह। तो हेल्दी डाइट इज मस्ट। ठीक है। उसके बाद ये आदतें बन जाती हैं, ये आपका लाइफस्टाइल हुँ, होता है। हुँ, तो हुँ। आप 40s में जितने भी अच्छे वेट के साथ और हुँ, हुँ, बगैर हुँ। बीमारी के एंटर होंगे, उतना अगला सफर सुहाना हो जाएगा। ऑलराइट। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वजन आपका हुँ, ऑलरेडी कोई हुँ। 200 केजी है, तो इन्फ्लेमेशन आपको ऑलरेडी हुई हुई हुँ, है, हुँ। तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है। एक्सरसाइज हमेशा हमेशा कार्डियोवेस्कुलर, और साथ जो वेट लिफ्टिंग करते हुँ, हैं, हुँ। मसल मास अपना बनाएं। और जो ठीक। लोग प्रोटीन नहीं ज़्यादा खा सकते, फिर वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले लें, ओके। या फिर अपना प्रोटीन इंटेक छोटे पोर्शंस में कर दें। हुँ, हुँ। साथ आपकी गट की हेल्थ बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। हुँ, हुँ। आपकी फर्मेंटेड फूड लें जिसमें कांजी, कांजी का जूस होता है, वो हुँ, जो हुँ, हुँ, बीट रूट हुँ। जी, वगैरह जी, होता जी, है, जी। और इसी तरह कीफर वगैरह। हुँ, हुँ। और फिर पाकिस्तान में मुझे पता नहीं है, लेकिन किमची, सावरक्रॉट, जी, ये जी, सारी जी। फर्मेंटेड पिकल्स होते हैं। और हुँ। आपका जो गट की हेल्थ है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल से हुँ, दूर रहें। हुँ। और फिर अगर सोए अच्छी तरह नहीं है तो सुबह फटीग होगी। अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, कॉर्टिजोल हुँ। के लेवल्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपका घर में रिलेशनशिप सही नहीं है, हुँ। नफसियाती मसले चल रहे हैं, तो आप इस पूरे स्ट्रेस के साथ 40s में एंटर हो रहे हैं, जो हुँ। बढ़ते बढ़ते आपकी बीमारियों को ज़्यादा बढ़ा देंगे। ओके। तो खाली हॉर्मोन्स एक वन पार्ट है, बाकी जो पैकेज लेके आप हुँ, हुँ, पीछे से हुँ। लेकर आ रहे हैं साइकोलॉजिकल, हुँ। वो बीमारियां एनहांस हो जाएंगी, क्योंकि अब ठीक है। हार्मोन भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। ऑलराइट। आप लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी बच्चियों को हुँ, कि हुँ। देखें, जितनी भी खवातीन हैं, हुँ। उनको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का, और उन्होंने पढ़ना भी होता है, हुँ, हुँ। और जो करियर करना चाहती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती हैं, अपनी साइंस समझ लें जिस्म की, हुँ। अपनी बायोलॉजी को समझ लें,
और ऐसे मेंटोर लें ज़िंदगी में जो कि आपको थोड़ा समझ बूझ और हिकमत की तरफ ठीक लेके है। जा सकें। वे जितना टाइम वो सोशल मीडिया पे या दोस्तों में लगाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेशन ज़रूरी हुँ, है। और बड़े लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, ख़वातीन को जो 40 प्लस हो गई जी, हुई जी। हैं, कि जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो अपना होमवर्क करके जाएं। हुँ, हुँ। आजकल हर चीज़ यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे, आप फ़िल्टर डाउन कर लें हुँ, हुँ। कि कौन से ऑथेंटिक जेन्युइन हैं, क्रेडेंशियल्स क्या हैं, हुँ, कौन से इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे आप अपॉइंटमेंट ले लें। और हार्मोन लेना ना लेना, हुँ। ट्रीटमेंट लेना ना लेना, ये बात की बात है। ठीक है। अवेयरनेस होना, इल्म बिल्कुल। होना हुँ। कि मुझे कम से कम पता तो हो कि मेरी ज़िंदगी में मेरे जिस्म के अंदर क्या हो एग्ज़ैक्टली, रहा है, और एग्ज़ैक्टली। मैंने आगे ज़िंदगी, आगे मेनोपॉज़ में 30-40 साल जो हुँ, ज़िंदा हुँ, रहना है, हुँ। उसके बारे में सोचें हुँ। कि आने वाले टाइम में मैं व्हीलचेयर पे ना बैठूँ, ठीक है। मेरी हड्डियों के फ्रैक्चर ना हों। हुँ। तो इन्फॉर्मेशन लेके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि हुँ, मैं हुँ, अपनी हुँ। ज़िंदगी और अपने हेल्थ के साथ क्या करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना, इट वाज़ वंडरफुल पॉडकास्ट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।